12 वर्ष तक का ये नियम लिया कि मैं प्रतिदिन बिना नागा किए ठाकुर जी को पुष्प माला चढ़ाऊंगा, और 13वें वर्ष का जब पहला दिन आएगा तो मुझे केवल इस 12 वर्ष की तपस्या का यही फल चाहिए कि 13वें वर्ष के पहले दिन ठाकुर जी मुझे अपने हाथ से स्वयं आकर के माला प्रसाद पहनाए। महाराज 12 वर्ष का वो नियम चल रहा है। धीरे धीरे 2 वर्ष व्यतीत हो गई। अब तो कृष्णदास जी ठाकुर जी के कान में जाकर के कहे, भगवान अब केवल 10 वर्ष ही बची है, आपको 10 वर्ष बाद मुझे माला पहनाने के लिए आना है, अपना प्रसाद देने के लिए आना है। धीरे 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 महाराज 8 वर्ष रह गई। धीरे धीरे कुछ दिन बाद 7 वर्ष ही रह गई, फिर 6 वर्ष रह गई, 5 वर्ष रह गई, 4 वर्ष रह गई। जब 3 वर्ष हुई तो कृष्णदास जी महाराज ठाकुर जी के सन्निकट आके बोले, लाला तुम्हें याद है ना कि तुम्हें 13वें वर्ष के पहले दिन ही मुझे माला धारण कराने आना है? बोले हाँ। ठाकुर जी रोज स्नेह भाव से माला धारण करते, कृष्णदास जी माला पहना करके जाते। धीरे 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 महाराज चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, जैसी भी जो सीमा हो, प्रतिदिन कृष्णदास जी को आकर के प्रभु को माला प्रसाद, प्रभु को माला अर्पण करनी। धीरे धीरे 12 वर्ष व्यतीत हो गई, और जैसे 12 वर्ष व्यतीत हुई, 12 वर्ष पूर्ण हुई, 12वें वर्ष के विश्राम के दिन कृष्णदास जी जब ठाकुर जी को माला प्रसाद धारण करावे आए तो महाराज ठाकुर जी के कान में कह के गए, बोले सुनो, मैंने मेरो नियम पूरा कर दियो है, अब तुम्हारे नियम की बारी है। कल तो तुम ही मुझे माला धारण करावे के लिए मेरी कुटिया में आओगे। देखूंगो ठीक समय से आ जाइयो, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। महाराज कृष्णदास जी रोज तो जब जाते तो महाराज पीठ ठाकुर जी की तरफ करके जाते, आज मुख ठाकुर जी की तरफ करके जा रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं। बोले लाला भूल मत जाइयो, कल आनो है। कृष्णदास जी महाराज अपनी कुटिया में पहुंचे। महाराज आज 13वें वर्ष का पहला दिन है। कृष्णदास जी महाराज अपनी कुटिया को अपने हाथ से सोहनी कर रहे हैं। सोहनी माने समझ रहे हो? झाड़ू लगा रहे हैं। गंगा जल, गुलाब जल से जो भी रेत मिट्टी है सब पे सिंचन कर रहे हैं कि ठाकुर जी आए तो उनके कोई पैर में धूल धक्कड़ ना लग जाए। पुष्प माला बनाई, एक नहीं महाराज, न जाने कितनी मालाएं बनाई है। क्यों? बोले ठाकुर जी आएंगे तो ग्वाल बाल भी आएंगे, गैया बछड़े भी आएंगे, सबको मैं माला प्रसाद धारण कराऊंगा। और तो और अपने हाथ से ठाकुर जी के लिए 56 भोग भी बनाए हैं। सुबह सुबह को समय है, बोले शायद लाल जी आ रहे होंगे। महाराज कुटिया से बाहर निकल के देखो तो लाल जी अभी नहीं आए हैं। कृष्णदास जी बोले अरे अभी तो बाल भोग को समय है, शायद प्रभु राजभोग लेकर के आएंगे। तो बैठ गए, प्रतीक्षा कर रहे हैं। धीरे 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 महाराज राजभोग को समय है गयो। बोले अब ठाकुर जी ने राजभोग ले लिया होगा, अब ठाकुर जी आ रहे होंगे। फिर से गंगा जल और गुलाब जल से आगे जो आंगन में मिट्टी पड़ी है वह को सिंचन कर दियो महाराज कि ठाकुर जी आ रहे होंगे। भोग पर भी ध्यान देने की कोई मक्खी इत्यादि कोई ऐसो जीव अपनो प्रभाव नहीं दिखावे। बार बार मालान को भी ध्यान दे रहे, मालान पे गंगा जल गुलाब जल छिड़क रहे कि माला कहीं ऐसी ना हो कि माला बासी है जाए। बस प्रभु के आवे को प्रतीक्षा है कि कब प्रभु आए, कब मैं माला धारण कराऊं, कब मैं 56 भोग प्रभु को लगाऊं, कब प्रभु को मैं दर्शन करूं। दोपहर है गई। बोले अच्छा शायद जब प्रभु पौड़ेंगे माने समझ रहे हो, जब प्रभु सोएंगे विश्राम करेंगे तब वाके बाद जब सब सो जाएंगे तब प्रभु आएंगे। दोपहर है गई, ठाकुर जी नहीं आए। बोले अच्छा अभी नहीं, जब 4 बजे प्रभु भक्तन को दर्शन देंगे वाके बाद आएंगे। महाराज शाम को समय है गए, ठाकुर जी अभी भी नहीं आए हैं। कृष्णदास जी बोले अच्छा अभी नहीं, शायद रात्रि की शयन आरती से निवृत्त होके ठाकुर जी आएंगे। शयन आरती भी हो गई, अभी भी नहीं आए। बार बार बाहर जा जा कर देख रहे, अरे लाल जी आ रहे होंगे, ठाकुर जी आ रहे होंगे, जय जय आ रहे होंगे महाराज।
फिर याद आई, बोले अच्छा ठाकुर जी नंद बाबा यशोदा मैया सबको शयन करा के सबसे निवृत्त है कि तब मेरे पास आएंगे। अच्छा एकांत में हम ठाकुर जी को दर्शन करेंगे। अब तो अर्धरात्रि है बेकू आ गई पर ठाकुर जी अभी तक नहीं आए। अब कृष्णदास जी की सारी आशाएं टूट गई कि अब वो छलिया नहीं आवेगा, क्योंकि आज तक की बात ही 12 बजे तक रात्रि में अगर आ जाता तो मेरा जो संकल्प है 13 वर्ष को पहला दिन ठाकुर जी को दर्शन करवे को कि ठाकुर जी अपने हाथ से मोह माला धारण करावे, पर आज आए नहीं तो अब वो आने वाले नहीं है। धीरे धीरे बैठ के आंखों में आंसू आ गए, मुस्कुरा रहे हैं। बोले मैंने तो छलिया से प्रीति करी ना, जो अपने मैया बाप को सगो नहीं रहे हो वो मेरे लिए कहा आवेगा। अरे जो अपने मैया बाप अपने मैया बाबा को छोड़ के मथुरा चलो गयो, अरे वो मेरे लिए कहा आवेगा। अरे मैं तो पागल है गयो, वह कन्हैया की सेवा में लगो पड़ो। अरे यार कन्हैया छोड़ के अब तो मैं श्री जी की सेवा करूं। जो भी 56 भोग इत्यादि थे महाराज सबको इकट्ठो करके एक पोटली में बांधो, माला इत्यादि जो है सबको इकट्ठो करके पोटली में बांधो। और बाबा ने नंदगांव की कुटिया को तालो लगा करके त्याग दिया। बाबा चावे लगे। कछु समय बाद भोर होवे को समय है और ठाकुर जी महाराज गैया चराते चराते आ रहे हैं। रूप थोड़ो बदलो भयो है, बहुत सारी गैयाएं आ रही हैं, एक छोटो सो बालक भी आ रहे हो है। कृष्णदास जी कंधा पर पोटली डाल के चले जा रहे हैं बरसाने की ओर नंदगांव से। अब वो बालक बोलो अरे बाबा हट 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 हट, अरे गैया आ रही है बाबा तो दवाई देंगी, हट हट हट। बाबा बोले न जाने ये गैया भी अर्धरात्रि में न जाने कहां से आ रही है। अरे मैं निकल जाऊंगा। छोटो सो बालक जो ठाकुर जी बालक को रूप धारण करके आए। ठाकुर जी बोले बाबा तो ये गैया दवाई देंगी तो कष्ट होवेगो, अरे तू एक तरफ बैठ जा। बाबा बोले नहीं मुझे जल्दी जानते मुझे जानो है, बहुत जरूरी काम है। ठाकुर जी बोले जो बालक के रूप में आए, बोले बाबा तू थोड़ी देर मेरे पास बैठ, मुझसे कछु चर्चा कर, इतने में से गैया निकल जाएंगे। वह बालक के साथ कृष्णदास जी बैठ गए। बाबा बोले भैया तू कौन, कहां से आयो है? अरे बड़ो प्यारो लग रहे हो। अरे अर्धरात्रि में तू कहां जा रहे हो? ठाकुर जी बोले बाबा वो सब तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मुझे ये बताओ जब पोटली में से देसी घी की सुगंध आ रही है जा में कहा है? जय हो। बाबा बोले भैया तू मत पूछ, मैंने वह नंद के लाला की 12 वर्ष तक सेवा करी और मैंने बस आज यही कही कि 13वें वर्ष के पहले दिन वो माला प्रसाद धारण करावे आए जाइयो, और आयो ही नहीं है। अब मैंने भी सोच लिया कि वह श्याम सुंदर से मेरी सबरी प्रीति खत्म है, अब मैं वहां से सारे रिश्ते तोड़ करके श्री जी की शरण में जा रहे हो। फूल बरसाने वाली की। ठाकुर जी बोले अरे बाबा कोई बात ना है, मुझे बहुत जोरन से भूख लगी है, मुझे कछु खवा दे ना बाबा। बोले हाँ मैंने वही के लिए प्रसाद रखे थे, वो तो आयो नहीं, चल कोई बात नहीं तू ही खा ले। बाबा ने जो जो 56 भोग थे सब बांट बांट करके लाला को दिए, लाला को खवा रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं। ठाकुर जी ने जैसे 56 भोग को स्वाद लियो, ठाकुर जी के नेत्रन में अश्रु आए गए। ठाकुर जी बोले बाबा बड़ो स्वादिष्ट प्रसाद बनायो है। बाबा बोले का करूं भैया, वो मेरा जो नंद को लाला है ना वह कछु ज्यादा ही स्वादिष्ट खावे की आदत है, या लिए मैंने सोची कि अच्छे अच्छे व्यंजन बनाऊंगा तो जल्दी मेरी व्यंजन की सुगंध को सूंघ के आ जाएगा, पर निष्ठुर छलिया अभी तक आयो ही नहीं है। बाबा ने इतनी सी बात कही, ठाकुर जी के नेत्रन में और अश्रुधार बढ़ गई। ठाकुर जी जोर जोर से फुट फुट करके रोने लगे। बाबा बोले लाला अरे तू क्यों रो रहे हो है? मुझे लगे तेरे मैया बाबा ने तो से आज लड़ाई कर ली है, तू लड़ भाग के आयो है या लिए रो रहे हो? बोले नहीं बाबा मैं तो तुम्हारे भाव को सुन के रो रहे हो। बाबा बोले तू कौन है? बोले बाबा मैं कोई और नहीं, मैं तेरो नंद को लाला ही हूँ। आज तेने मुझे अपने हाथन से माला नहीं धारण कराई, अरे मैं माला को ढूंढते ढूंढते तेरी कुटिया के पास आया हूँ बाबा, वो माला तो धारण करा दे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। बाबा बोले छलिया इतनी देर में आयो है? अरे ठीक है तू आ गए हो, पर मैं तो जा रहा हूँ बरसाने, श्री जी की शरण में रहूंगा। आज से मैं कृष्ण दास नहीं कहलाऊंगा, आज से मैं राधा को दास कहलाऊंगा, तो छोड़ के जा रहे हो।
कृष्णदास जी ने कही तो ठाकुर जी ने तत्काल कृष्णदास जी के चरण पकड़ लिए। बाबा, ओ बाबा, मुझसे गलती है गई, मुझसे बहुत बड़ा अपराध है गयो, बस तू मुझे छोड़ के मत जा। बाबा बोले तो ठाकुर जी ने कही, ठाकुर जी कहने लगे, बाबा तो मेरी सौगंध है, तू मुझे छोड़ के मत जा, तू मेरा ही दास बन करे। अब तू जब मुझे बुलावेगो ना, मैं तत्काल तेरे सामने आकर के खड़ो हो जाऊंगा, पर बाबा तू मुझे छोड़ के मत जा। कृष्णदास जी बोले, आज मुझे पतो चली है कि मैं बस विचार मैंने करो कि मैं राधा जी की शरण में जाऊंगा, तो वह डर के मारे तू आज दौड़ो दौड़ो आयो, और जब मैं राधा जी की शरण में जाके बैठ जातो तो तू तो मेरो सेवक बन के ही आ जाता। बोलल बेली सरकार की। ठाकुर जी बोले, बाबा तुम नहीं जानो हो, मैं कहलावे में तो जय जय हूं, कहलावे में ठाकुर जी हूं, नंद को लाला हूं, पर मैं भी अपनी एहलादनी शक्ति श्री राधा रानी को ही सेवक हूं, उनको ही दास हूं। जब तक उनको आदेश नहीं होवे है ना, तब तक मैं भी अपने भक्तन के ऊपर कृपा नाए करूं।